नमस्कार। बोधि वार्ता सत्संग में आप सभी का स्वागत है। सत्संग सभी साधकों के लिए एक अवसर है, मिलने का, बातें करने का, आध्यात्मिक विषय पर चर्चा करने का, प्रश्न आदि पूछने का, शंकाओं का समाधान करने का और हमारे कार्यक्रम का सारा कार्य यहाँ पर होता है। परीक्षाएं आदि यहाँ पर ली जाती है, तो आज भी एक परीक्षा है और हम उसी से शुरू करेंगे। परीक्षा है शुभम की, तो मैं शुभम से कहना चाहूँगा कि यदि आप तैयार हैं तो माइक ऑन करके मुझे बताइए कि आपने सत्यापन कर लिया है। और हाँ बोलिए। प्रणाम। ठीक है, तो आप जानते ही हैं क्या इसके नियम है कि आपको 10 प्रश्न दिए जाएंगे और आपको कम से कम 5 का उत्तर सही देना है, तो आप चरण नंबर 4 में पहुंच जाएंगे। और यदि आप कम से कम 5 भी उत्तर सही नहीं है तो फिर आपको या तो दोबारा कार्यक्रम करने का मौका मिलेगा या फिर कार्यक्रम छोड़ने का अवसर मिलेगा। तो मैं आपको प्रश्न देने जा रहा हूँ अभी 10 प्रश्न, और बाकी लोगों से मेरा निवेदन है कि उत्तर ना दें, उत्तर ना लिखें कि परीक्षा है, केवल सुन लीजिए। उसके बाद परीक्षा होने के बाद हम उस पर चर्चा करेंगे उन प्रश्नों पे। तो ये है शुभम के प्रश्न, पढ़ लीजिए और आराम से उत्तर दीजिए, सोच समझ के उत्तर दीजिए। बहुत समय आपके पास और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ज़रूर सफल होंगे आप परीक्षा में। मुझे 2 मिनट का समय लेना चाहूँगा प्रश्न पढ़ने के लिए। हाँ, ले लीजिए। मैं चालू करता हूँ। पहला प्रश्न है, ज्ञानी की पहचान कैसे होती है? ज्ञानी की पहचान उसके व्यवहार से होती है। ज्ञानी के पास जो ज्ञान है उससे ज्ञानी की पहचान होती है। दूसरा प्रश्न है, संदेह का गुण शिष्य में होना क्या उचित है? संदेह का गुण होना शिष्य में उचित नहीं है। संदेह तभी होता है जब ज्ञान स्थापित नहीं होता है, इसलिए संदेह का गुण शिष्य में होना उचित नहीं है। परंतु शुरुआत में संदेह हो सकता है। जब भी ज्ञान नहीं हुआ होता है उसको अज्ञान के कारण शिष्य में संदेह होता है। तीसरा प्रश्न है, परम स्तर पर सत्य असत्य है नहीं, फिर इसको इतना महत्व क्यों दिया जाता है? सत्य और असत्य द्वैत में है। अद्वैत यानी परम स्तर पर सत्य असत्य नहीं होता, फिर इसको इतना महत्व क्यों दिया जाता है? सत्य और असत्य का वर्गीकरण हमें लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मदद करता है, इसलिए इसको इतना महत्व दिया जाता है। फिर लक्ष्य पर पहुंचने के बाद इन दोनों को छोड़ना होता है। वहाँ पे ना सत्य काम आता है ना असत्य काम आता है। चौथा प्रश्न है, ज्ञान मार्ग में अज्ञान का नाश किस विधि से होता है? ज्ञान मार्ग में अप्रोक्ष अनुभव और तर्क द्वारा अज्ञान का नाश होता है। यही विधि हम अज्ञान का नाश करने के लिए उपयोग में लाते हैं, और इसी विधि से अज्ञान का नाश होकर केवल ज्ञान बचता है। यही विधि है अज्ञान का नाश करने के लिए ज्ञान मार्ग में। पांचवा प्रश्न है, आपका तत्व क्या है और यही क्यों है? मेरा तत्व शून्य है और मेरा तत्व अनुभव करता और वो भी शून्य है, अस्तित्व है वो भी शून्य ही है। और यही क्यों है? क्योंकि इसके अलावा कुछ होगा नहीं। अस्तित्व में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है। यदि पदार्थ होता तो अस्तित्व सीमित होता, परंतु यह हमारा अप्रोक्ष अनुभव है कि अस्तित्व सीमित नहीं है, वो सीमित है। और शून्य शून्य ही असीमित हो सकता है, कोई पदार्थ असीमित नहीं हो सकता, इसलिए मेरा तत्व शून्य है। अनुभव छठवां प्रश्न है, अनुभवकर्ता ने इतने रूप क्यों और कैसे धरे हैं? रूप एक अनुभव है और अनुभव इन सारे रूपों का अनुभव करता है। अनुभवकर्ता ने कोई रूप नहीं धरे हैं, परंतु वो सभी रूपों का अनुभव करता है। सातवां प्रश्न है, सभी अनुभव स्मृति के अनुभव है, कैसे?
सभी अनुभव स्मृति के अनुभव है, ये बराबर है। क्यों स्मृति यानी जब अनुभव एक दूसरे के साथ प्रतिक्रिया करते हैं तो उनके संस्कार बनते हैं और उन संस्कारों द्वारा ही हमें सभी अनुभव होते हैं। इसलिए सभी अनुभव स्मृति के अनुभव है, इसे कहा जाता है। क्योंकि जैसे स्वप्नों का अनुभव, ये जगत की स्मृति का ही अनुभव है। वैसे ही जगत, जो जागृत अवस्था में ही जो हमारा जगत है, वो भी किसी बड़ी स्मृति का ही भाग है। इसलिए सभी अनुभव स्मृति के हैं, ऐसे कहा जाता है। क्या चित्त 8वां प्रश्न है, क्या चित्त की परतें और चित्तवृत्ति सभी व्यक्तियों में भिन्न होती है? चित्त की परत अ, चित्त की परतें एक जैसी होती है और चित्तवृत्ति भी एक जैसी होती है, परंतु जो व्यक्ति का जो स्वभाव है, वो इन दोनों किसी एक चित्तवृत्ति में ज़्यादा होता है, तो किसी दूसरी चित्तवृत्ति में कम रहता है। उनका मतलब ये चक्र चलता रहता है, ऊपर नीचे होती रहती है चित्तवृत्तियाँ अलग-अलग व्यक्तियों में। पर मूलतः सभी चित्तवृत्तियाँ सब में समान ही होती है। केवल उनमें प्रत्येक व्यक्तियों में कोई चित्तवृत्ति ज़्यादा होती है तो कोई कम होती है, परंतु मूलतः सभी समान ही होती है। क्या मृत्यु के बाद शून्यता होगी? शून्यता अभी है, किसी वक्त है। उसके लिए मृत्यु की प्रतीक्षा करने की ज़रूरत नहीं है। मृत्यु के बाद भी फिर शून्यता अभी है, किसी वक्त है। सहज समाधि की अवस्था कैसे प्राप्त की जा सकती है? सहज समाधि यानी पहले हमें अनुभवों का एकीकरण करना होगा, बाद में अनुभवकर्ता और अनुभव का एकीकरण, फिर जो होता है अनुभवकर्ता और अनुभव का एकीकरण के बाद जो अनुभव क्रिया स्थापित होती है, वही सहज समाधि है। इसे ही हम सहज समाधि कह सकते हैं। और उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता, वो पहले से ही मेरी स्थिति है। मेरी स्थिति समाधि की स्थिति है, पहले से ही है। हो गया गुरुजी। अच्छा, बहुत अच्छे उत्तर दिए, बहुत ही अच्छे उत्तर दिए। और शुभम का तो शुरू में ही बड़ा अच्छा ज्ञान हो गया था और उनके जो लेख हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। मुझे पहले ही पता था कि आप आगे बढ़ जाएंगे, आप पूरी तरह सफल होंगे परीक्षा में, लेकिन मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे प्रश्न आपके सही होंगे। आपके करीब करीब सारे ही उत्तर सही है, एक को छोड़ के आपके सारे ही उत्तर सही है। लेकिन फिर भी मैंने दो प्रश्नों के आपके 50-50% मार्क काटे हैं, तो आपको मिलते हैं 8 नंबर 10 में से। तो बहुत ही बढ़िया आपका यहाँ पे ये रहा, उत्तर रहे आपके। मेरी उम्मीद से बहुत ज़्यादा अच्छे उत्तर दिए आपने, तो बहुत बहुत मुबारक। अब आप आ गए हैं चरण नंबर 4 पे, और मैं फिर से माफ़ी चाहूँगा, बीच में मेरा नेटवर्क चला गया था, तो भी मैं सुन लिया, मैंने काफ़ी सारे सुन लिए। अब आपको चरण 4 में प्रयोग शुरू करने हैं। ये जो ज्ञान आपने लिया है, इतना आपका ठोस लगता है ज्ञान मुझे, बिल्कुल डांवाडोल नहीं, कहीं कोई शंका नहीं आपके मन में, ऐसा लगता है। तो अब आपको प्रयोग करने में कोई परेशानी नहीं होगी, मुझे ऐसा लगता है। और जागृति के प्रयोग से शुरू कीजिए। आपको 3 महीने हम देखेंगे क्या करते हैं आप, किस तरह से प्रगति होती है प्रयोगों में, या कोई अशुद्धियाँ आती है या नहीं। हर हफ्ते मुझे आपको एक आध संदेश भेजना है कि क्या हो रहा है। अगर कुछ ऐसे असामान्य सी घटनाएं होती हैं, वो सब मुझे लिख के भेजनी है। और अगर कुछ समस्या आती है, तकलीफ़ होती है शारीरिक मानसिक, वो भी मुझे तुरंत बतानी है। 1 महीने जागृति कीजिए, और अगर वो सब सही चला तो आपको स्वप्न और सूक्ष्म में ले जाया जाएगा। तो ये थी शुभम की परीक्षा। और धन्यवाद गुरुजी, कुछ कहना चाहूँगा। कहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कैसा आपका धन्यवाद करूं, क्योंकि मेरा अध्यात्म का प्रवास मतलब बहुत कम है। मतलब अभी
1 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 साल हुआ होगा। और मतलब इतना मतलब मुझे ये नहीं था इसमें, मेरे इतने प्रश्न थे कि कोई उसका उत्तर देने के लिए तैयार नहीं था। मैं किसी को भी ऐसा प्रश्न पूछता था तो मुझे मतलब ऐसे आड़े-टेढ़े कुछ भी उत्तर देता था। परंतु जब भी मैं बोधि वार्ता में आया, मतलब सारे प्रश्न मेरे मतलब उसी क्षण समाप्त हो गए। ऐसा अभी कुछ प्रश्न ऐसा बचे नहीं, पर प्रश्न है, फिर भी वो आगे जाके सॉल्व हो जाएँगे। इस पे मतलब ये है मुझे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी मेरी मतलब आयु भी इतनी नहीं है, फिर भी मुझे इतना इतना सारा ज्ञान मिला आपके द्वारा। मैं बहुत मतलब आभारी हूँ आपका। बहुत ऋण है मतलब ऐसा। बोलने के लिए शब्द नहीं है मेरे पास। मैंने कहा कितनी आयु है आपकी? 21 साल। 21 साल है, ये तो बहुत चमत्कार जैसी बात है कि 21 साल में आपको ये सारा ज्ञान हो गया। अब आपका जीवन पूरी तरह से प्रकाशमय चलेगा। 21 साल में तो लोग 21 साल, 21 साल। हाँ 21 ना, वही मैं कह रहा हूँ। 21 साल में किसी को ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान क्या, किसी को अध्यात्म क्या है वो पता नहीं होता। मुझे तो बिल्कुल पता नहीं था। तो देखिए अब आपका बड़ा क्या कहते हैं सौभाग्य रहा है कि इतनी कम उम्र में आप इतने आगे बढ़ गए। अब और आगे जाएंगे, अब आप और आगे जाएंगे। आपके पास समय ही समय है, आपका सारा जीवन सफल होगा। तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं यही चाहता था कि बोधि वार्ता का ऐसे ही लाभ मिले सबको, जल्दी मिले, और लोग अपना जीवन बर्बाद न करें। तो आपने तो बोधि वार्ता का जो प्रयास था उसको सफल कर दिया। बहुत अच्छा उदाहरण आपने दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे उत्तर दिए। अब हम उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे, प्रश्नों पर, जैसे कि हम करते हैं कि मैंने क्यों नंबर काटे और कौन सा गलत हो गया। वैसे तो सभी सही है, फिर भी मैं एक एक दो दो लाइन में बता देता हूँ। पहला इनका प्रश्न था कि ज्ञानी की पहचान कैसे होती है। इन्होंने बिल्कुल सही उत्तर दिया कि व्यवहार से होती है और ज्ञान से होती है। तो पहली बात जो मुझे लगता है, ज्ञानी की पहचान ज्ञान से होती है। बोलता क्या है उससे ज़्यादा अच्छी पहचान होती है। व्यवहार से आप मान लीजिए कि थोड़ी बहुत पहचान हो सकती है, लेकिन क्योंकि ज्ञानी है तो उसका व्यवहार भी बदलेगा, लेकिन इतनी जल्दी नहीं बदलता। कभी कभी थोड़ा समय लग जाता है, कुछ वर्ष लग जाते हैं उसको व्यवहार में उतारने में, क्योंकि संस्कार प्रकट होते हैं व्यवहार में। ज्ञान इतना प्रकट नहीं होता है, ज्ञान थोड़ा सा अलग ही होता है। बौद्धिक है ज्ञान यहाँ पर सारा, व्यवहारिक रूप से देखकर कभी कभी बताना संभव नहीं होता है, क्योंकि वो वही कर रहा होता है जो आम आदमी करता है, ज्ञानी भी वही करता है। तो कभी कभी संभव नहीं होता, लेकिन जैसे ही बोलना शुरू करता है ज्ञानी, अब समझ में आता है। ज्ञान से, वाणी से पता चलता है इतना शुभ हमको बोलना चाहिए था। लेकिन ठीक है, उनका उत्तर ठीक है। संदेह का गुण शिष्य में होना क्या उचित है, ये बड़ा इसमें क्या कहते हैं मतभेद हो सकता है कि संदेह करना उचित है या नहीं। सब कुछ बिना सोचे समझे मान लेना भी ठीक नहीं है। तो क्या शिष्य को सब कुछ बिना सोचे समझे मान लेना चाहिए जो गुरु कह रहा है या जो भी शास्त्र कह रहे हैं? तो वहाँ पर संदेह उचित है। एक बार आपने मार्ग पकड़ लिया, एक बार गुरु पकड़ लिया, फिर संदेह नहीं करना है, फिर खोज करना है, फिर प्रमाण ढूंढना है। यहाँ पे भी शुभम ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया उन्होंने कि इतना भी संदेह नहीं करना चाहिए। शिष्य फिर किस काम का कि हर गुरु के हर वाक्य पर संदेह कर रहा है, तो वो न शिष्य है न वो मार्ग पे है। संदेह आ गया गुरु पे तो गुरु को छोड़ ही देना चाहिए। मार्ग पे संदेह आ गया तो मार्ग भी छोड़ देना चाहिए, दूसरा मार्ग पकड़ना चाहिए। जिनको संदेह हो जाता है उनकी प्रगति नहीं होती है। इसका मतलब ये नहीं कि अंधश्रद्धा हो, इसका मतलब ये है कि बड़ा उसको गंभीरता से लेना चाहिए जो गुरु ने कहा। एक एक शब्द को गंभीरता से लेना चाहिए और पूछना चाहिए कि आपने ये क्यों कहा। संदेह नहीं करना चाहिए। हाँ, दृश्य ने कहा जीवन श्रद्धा हो, हाँ मैंने इसको जीवन श्रद्धा कहा है, लेकिन हाँ आँख बंद करके नहीं मानना चाहिए, खोज करना चाहिए उसके पीछे का रहस्य जानने का प्रयास करना चाहिए कि क्यों बोला ऐसा गुरु जी ने, क्यों बोला, या ये शास्त्र में ऐसा ही क्यों लिखा है। तो मैं देखता हूँ कई बार लोगों में बड़ा संदेह होता है, लेकिन वो प्रश्न भी नहीं पूछते, वो पूछते भी नहीं है मुझसे कि आपने ये क्यों बोला। मन ही मन मान लेते कि इन्होंने तो गलत बोला होगा और वैसे ही रहते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते ऐसे लोग।
तो ध्यान दीजिए, मैंने ये मतलब सभी के लिए ये जो मैं प्रश्न पूछता हूँ ना, ये सभी के लिए उपयोगी है। शुभम का उत्तर अच्छा था। फिर इनका था कि परम स्तर पर सत्य असत्य नहीं, फिर क्यों महत्व दिया जाता है। इनका उत्तर बिल्कुल सही था कि लक्ष्य तक पहुंचा देता है ये जो हमने मानदंड बनाया है सत्य असत्य का, उसके बाद सत्य असत्य को फेंक देना पड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ज्ञान मार्ग में अज्ञान का नाश किस विधि से होता है, ये इनका उत्तर गलत था शुभम का। अब मैं जानना चाहूँगा सभी लोगों से, विधि बताइए, ज्ञान मार्ग में क्या विधि है। विशाल ने कहा नीति नेति। नहीं, वो तो ज्ञान आत्मज्ञान की विधि है नीति नेति। विधि ने कहा कोई नहीं, दृष्टि ने भी कहा कोई विधि नहीं है। और कोई इसका सही उत्तर क्या हो, क्योंकि शुभम ने कहा अनुभव और तर्क, अप्रोक्ष अनुभव और तर्क, लेकिन वो ज्ञान के साधन है। ज्ञान के साधन और ज्ञान की विधि में फर्क समझिए। तो मैं जानता हूँ इस प्रश्न का बिल्कुल सटीक उत्तर नहीं आएगा। ये देखिए, सुश्री ने सही उत्तर दिया है। हाँ, श्रवण मनन निधिध्यासन, सुरश्री ने सही उत्तर दिया है, और भी दृष्टि ने भी सही उत्तर दिया है। मैं ये उत्तर चाहता था, लेकिन मैं जानता हूँ कि इतना प्रश्न में इतनी जानकारी नहीं थी कि ये बोल पाए, और मैं जानबूझ के ऐसा रखा कि मैं देखना चाहता था कि आप इसको पकड़ पाते हैं या नहीं। ज्ञान मार्ग में विधि है ज्ञान तक पहुँचने की, जिसको कि विधि कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन और कोई शब्द मिला नहीं मुझे, वो है श्रवण मनन निधिध्यासन। ये मैंने बताया है, वीडियो में बताया। तो हाँ, पवन ने कहा श्रवण से भी, श्रवण ही काफ़ी है कभी कभी श्रवण ही काफ़ी है, और मनन श्रवण के साथ ही हो जाता है, अपने आप हो जाता है। तो निधिध्यासन प्रयास नहीं करना पड़ता, फिर ज्ञान हो गया तो प्रयास नहीं करना पड़ता, अपने आप होता है। तो विधि होकर भी नहीं है, लेकिन ठीक है, कहीं ना कहीं तो प्रश्न टेढ़ा मुझे करना ही पड़ता है। 5वां प्रश्न तक क्या था कि तत्व क्या है, यही क्यों है। तो इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया कि असीमित है, असीमित कह रहा हूँ मैं, शून्य है। लेकिन इन्होंने कहा कि असीमित है, यही कारण है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं, कारणहीन है, अस्तित्व कारणहीन है। शून्य क्यों है और यही क्यों है और माया ही क्यों है और अनुभव करता ही क्यों है, ये प्रश्न लागू नहीं होते अस्तित्व पे। जो कारण है, क्यों प्रश्न का उत्तर हमेशा कारण में आएगा। और आप देखेंगे कारण व्यवहारिक होता है, केवल संसार में काम आता है, मिथ्या में काम आता है। कारण जो भी होता है वो मिथ्या ही होता है। तो मैंने पूछा कि तत्व क्या है और यही क्यों है। अब नहीं कह सकते हम क्यों यहाँ पर लागू नहीं है, कारणहीन यही है, यही मूलभूत है, किसी कारण से नहीं हुआ है। तो इसलिए 50% नंबर शुभम के कटे हैं। हाँ, अनुभवकर्ता ने इतने रूप क्यों धरे हैं, बिल्कुल सही उत्तर दिया उन्होंने कि अनुभवकर्ता ने रूप नहीं धरे हैं अनुभव है वो, अनुभवकर्ता का कोई रूप नहीं है और धरता नहीं है रूप। अस्तित्व ने रूप धरे हैं ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन वो भी ठीक नहीं है, वो भी नहीं धरता रूप, सब प्रतीत होता है, केवल प्रतीत होता है। रूप नाम रूप प्रतीति है, धरे नहीं गए। तो इसीलिए जब मैं घड़े का और मिट्टी का उदाहरण देता हूँ, उसको पूरी तरह नहीं मानना है, क्योंकि मिट्टी ने घड़े का रूप धरा है, लेकिन अस्तित्व के मामले में ऐसा नहीं हुआ। उसने कोई मनुष्य रूप नहीं धरा, कोई और रूप नहीं धरा। तो ये बड़ा अच्छा उत्तर था इनका, शुभम का। सभी अनुभव स्मृति के अनुभव है कैसे, तो उन्होंने बताया कि हाँ सभी अनुभव स्मृति के हैं, लेकिन कैसे नहीं बताया। या तो उन्होंने कुछ नाद वगैरह की बात की, रचना है, इसलिए मैंने उनको 50% नंबर दे दिए कि हाँ अनुभव का स्मृति का थोड़ा बहुत ज्ञान है शुभम को। लेकिन जब कैसे प्रश्न आता है तो आपको प्रक्रिया बतानी है, प्रक्रिया बतानी कि अनुभव स्मृति के ही अनुभव कैसे हैं। अच्छा, दृष्टि ने कहा है जो स्मृति में होता है वही देखते हैं और करते हैं, इसलिए स्मृति ही अनुभव है। आपका उत्तर भी सही है, लेकिन आपको एक चीज़ बतानी चाहिए थी कि स्मृति परिकल्पना है, स्मृति कंसेप्ट है, धारणा है हमारी। पहले अनुभव होता है, अनुभव मूलभूत है, फिर उसकी व्याख्या करने के लिए, उसको समझने के लिए हम ये परिकल्पना करते हैं कि नाद है, स्मृति है, नाद रचना है, विश्वचित्त है, सब कुछ ऐसी हाँ सारी धारणाएं करते हैं हम। और ऐसे आपको उसका उत्तर देना चाहिए था कि अनुभव जो है वो है, उसका कैसे वैसे नहीं होता, बस है वो। लेकिन क्योंकि बुद्धि को शांत करना है हमें, तो वैज्ञानिक एक कारण, एक प्रक्रिया उसकी बता दी जाती है, एक्सप्लेनेशन बता दिया जाता है कि देखिए ऐसा ऐसा होता है।
और वो बड़ा सटीक है, वो जो बताया गया बड़ा सटीक है, लेकिन कभी दिखेगी नहीं स्मृति, कभी नाद दिखेगा नहीं आपको, नाद रचना नहीं दिखेगी, केवल प्रतीत होती हुई चीज़ें दिखेंगी, तन मात्रा दिखेंगी, सपना दिखेगा, सपना कहाँ से आ रहा है, किस प्रक्रिया से आ रहा है नहीं दिखेगा, वो मनगढ़ंत है। लेकिन इतना सटीक है वो कि हर अनुभव की व्याख्या की जा सकती है। मैंने आपके मन की बात जान ली, अब कैसे नाद और जो नियम है, विज्ञान के नियम, भौतिक के नियम, सारी व्याख्या की जा सकती, सब कुछ समझा जा सकता है और उस ज्ञान का उपयोग भी किया जा सकता है तंत्र में और विज्ञान में। तो ये सही उत्तर है, सब पूरा उत्तर है कैसे प्रश्न का। 8वां है कि चित्त की परतें और चित्तवृत्ति सभी व्यक्तियों में भिन्न होती है। तो ठीक है, चित्त की परतें वही होती है लेकिन वृत्ति भिन्न होती है। तो मैंने इनका उत्तर मान लिया, वैसे भी मैं आधा ही सुन पाया उनका उत्तर, कोई बात नहीं, पूरे नंबर मिल गए मेरे नेटवर्क की वजह से आपको। उसके बाद इन्होंने मृत्यु के बाद शून्यता होगी, इसका मैंने सोचा था कि कोई उत्तर नहीं दे पाएगा, इस प्रश्न का मैंने सोचा था कोई उत्तर नहीं दे पाएगा, लेकिन शुभम ने दे दिया। उन्होंने कहा शून्यता तो अभी है, मृत्यु तक क्यों बैठना मृत्यु का इंतज़ार क्यों करना जानने के लिए क्या होगा, शून्यता तो अभी है, तो बाद में भी होगी, शून्यता कहीं नहीं जाएगी। लेकिन ये इतना भी कह सकते थे कि मृत्यु मिथ्या है, देखिए मृत्यु मिथ्या है। हाँ देखिए, दृष्टि का आ गया उत्तर, मृत्यु नहीं होती। और मुझे लगता है पवन ने भी काफ़ी सारे उत्तर दिए हैं यहाँ। इनका उत्तर क्या था पवन का? हाँ, व्यक्ति की शून्यता कल्पित है और मृत्यु के बाद व्यक्ति नहीं होगा आदि आदि। अब व्यक्ति की बात नहीं कर रहे थे हम, लेकिन पवन ने बिल्कुल सही कहा कि शून्यता अभी है। वही शुभम ने कहा अगर आप जान लेंगे कि मृत्यु मिथ्या है तो इसका उत्तर बड़ा आसान हो जाता है कि शून्यता सत्य है, शून्यता सत्य है, वो हमेशा रहेगी, सत्य भी नहीं कह सकते, उस शून्यता में कह सकते हैं। उसके बाद सहज समाधि की अवस्था कैसे प्राप्त की जा सकती है? तो पहले तो इन्होंने कुछ कहा था, कुछ प्रक्रिया बताने का प्रयास किया था, तो मुझे लगा यहाँ गलत होने वाला है, लेकिन अंत में शुभम ने कह दिया कि जो अभी अवस्था है वही सहज समाधि की है, प्राप्त नहीं की जा सकती अवस्था, प्राप्त नहीं की जा सकती। इतना किया जा सकता है कि आपका अज्ञान हटाया जा सकता है कि मैं सहज समाधि में नहीं हूँ, ये अज्ञान हटाया जा सकता है। आप देखेंगे आप पहले से ही सहज समाधि में और हमेशा थे और हमेशा रहेंगे। इसके अलावा कोई अवस्था संभव ही नहीं है। इसका नाम हमने रखा है अनुभव क्रिया। अनुभव क्रिया के अलावा अस्तित्व में कोई अवस्था संभव नहीं है। यही मेरी अवस्था है, मैं ही अस्तित्व हूँ। तो इनका उत्तर बिल्कुल सही रहा, बिल्कुल सही रहा। मैंने जो पहले इन्होंने विधि बताने का प्रयास किया था कि एकीकरण करो अनुभव का, ये करो, देखिए वो भी ठीक है, लेकिन वो आपका अज्ञान हटाने में सहायक है। अवस्था को प्राप्त नहीं होता, अज्ञान हटने के बाद अवस्था दिख पड़ती है कि अरे ये तो पहले से ही है। ऐसा है वो, जैसे आकाश पहले से ही है, बादल हटने पे वो दिख पड़ता है कि हाँ पहले से ही। ऐसा नहीं कि बादल हटाने के बाद आकाश प्रकट होगा। ध्यान दीजिए, अनुभव क्रिया सभी अवस्थाओं का कि भूमि है, बैकग्राउंड है, वो आती जाती नहीं, वो सुप्राप्त नहीं किया जा सकता। सहज समाधि में आया नहीं जा सकता, वो केवल अज्ञान हटाया जा सकता है कि देखो अभी भी तो हो सहज समाधि में। तो ये हो गए इनके प्रश्न। बहुत ही अच्छा रहा, बहुत मुझे आनंद आया, बहुत आगे जाएंगे ये, बहुत अच्छी प्रगति होगी शुभम की। शुभम का यूट्यूब में संदेश आते ही मैं समझ गया था शुभम के साथ क्या हो रहा है, और जो मैंने सोचा था वही हुआ। पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ बहुत कम आयु में। ये चमत्कार बोधिवार्ता में देखने को मिलेगा आप लोगों को। आपने जो ज्ञानेश्वर का अभंग भेजा था उसी से मैं समझ गया था। अब समझ में आ रहा है शुभम को सब कुछ, अब समझ में आएगा, हर चीज़ समझ में आएगी आपको, सारे अभंग समझ में आएंगे जो ज्ञानी जन कहते हैं वो सब समझ में आएगा। अब आप आनंद अवस्था में जीवन बिताइए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और चरण 4 के प्रयोग शुरू कीजिए। मुझे मतलब काफ़ी विश्वास है कि आप इसमें सफल होंगे, प्रयोगों में भी सफल होंगे। विलक्षण प्रतिभा है। तो अब हम आगे चलते हैं हमारी सत्संग में, और मैं सिद्धार्थ से पूछना चाहूँगा। सिद्धार्थ है यहाँ पर। सिद्धार्थ ने मुझसे कहा था कि मुझे बात करनी है,
मुझे नाम में दिख नहीं रहे, बड़ी बड़ी लंबी सूची है नामों की। सिद्धार्थ है यहाँ पे, ठीक है, मुझे मुझे लग नहीं रहा सिद्धार्थ है, तो हम आगे चलते हैं। और मैं आप सबके प्रश्न लूँगा, लेकिन उससे पहले कार्यक्रम में जो प्रश्न आए हैं उनका मैं जल्दी से जवाब देता हूँ। अगर इन प्रश्नों के बीच में आपका कोई प्रश्न आता है जो उपस्थित है सत्संग में, तो आप ज़रूर लिखिए। ये है कार्यक्रम के प्रश्न। पहला प्रश्न आया है सुरश्री का कि एक और बात मैंने देखी शुभम में कि इन्होंने कहा मैं समय लेता हूँ 2 मिनट, लेकिन उन्होंने 30 सेकंड लिए और प्रश्न पढ़ने के बाद बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ा उनको। जवाब प्रश्न पढ़ने के बाद जवाब में लड़खड़ाते नहीं थे। ये देखिए, ये ज्ञानी की पहचान होती है। शंका नहीं होती, बहुत ज़्यादा विश्वास होता है कि हाँ मेरा उत्तर सही है, विश्वास होता है। हाँ, एक आध गलत हो जाता है उत्तर, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। वो तो मैं ही ऐसे प्रश्न रखता हूँ कि गलत हो एक आध उत्तर, लेकिन ये देखिए आपके सामने अब। अच्छा, सूर्यश्री का प्रश्न है कि यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे का क्या अर्थ है? बहुत सरल अर्थ है कि जो बड़े स्तर पर है वही छोटे स्तर पर है। इसको मैंने कहा है स्व समानता का नियम। स्व समानता का नियम। सपना ने कहा गुरु को गर्व हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ये तो मतलब बोधि वार्ता की सफलता है मेरे सामने, तो आज तो पार्टी होनी चाहिए। इसको मैंने कहा है स्व समानता का नियम कि जो बड़े स्तर पर जो हो रहा है वो उसकी प्रति छोटे स्तर पर दिखाई पड़ती है। जैसे देखिए, खुशी मेरे आवाज़ में झलक रही है। जैसे छोटी डाल होती है पेड़ की, वो पेड़ के समान दिखाई देती है। छोटी सी डाल जो होती है उसमें वही शाखाएं वैसी निकलती हुई दिखाई पड़ती है, इसे संपूर्ण पेड़ की है। इसे मैं कहता हूँ स्व समानता का नियम। एक बड़े व्यक्ति के गुण छोटे बच्चे में दिखाई देते हैं, उसके पिता के गुण बच्चे में दिखाई देते हैं। इस तरह से स्व समानता का नियम, तो यही उसका अर्थ है। जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। पिंड का अर्थ क्या है? शरीर या जो भी आकार लिया है इस माया ने, उसको पिंड कहा जाएगा। तो उसमें ब्रह्मांड के सारे लक्षण की झलक देखने को मिलती है छोटे से व्यक्ति में। तो आप जानते होंगे कि संपूर्ण प्रकट ब्रह्म जो है, सगुण ब्रह्म, वो परतीय रचना है, जिसको हम विश्वचित्त कहते हैं। परतीय रचना है, उसमें प्रक्रियाएं चल रही हैं, उसमें चित्त के नियम है, उसमें वृत्तियां चल रही है, और ठीक वही आपको मनुष्य में दिखाई पड़ती। ठीक वही चीज़ें मनुष्य में दिखाई पड़ती। मनुष्य भी परतीय रचना है, उसमें वृत्तियां चल रही है, उसमें ठीक वही गुण दिखाई पड़ते हैं जो ब्रह्म में है, सगुण ब्रह्म में। और यहाँ तक कि आप जब सपना देखते हैं रात में, तो आप रचना भी कर रहे हैं, स्मृति से रचना हो रही है आपकी। सपने का जो संपूर्ण स्वप्न जगत है वो मनुष्य निर्मित करता है, मनुष्य की स्मृति से निर्मित होता है। तो इस तरह से जो ब्रह्म कर रहा है वो छोटे रूप में हम कर रहे हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं एज बिलो एज अबाव एंड एज अबाव एज बिलो। मतलब जो नीचे है वही ऊपर है, और जो ऊपर है ऊपर के स्तरों पे वही नीचे है। तो ये हमें बहुत काम आता है। हाँ जी, स्नेहलता ने कहा है कि फ्रैक्टल कहते हैं, फ्रैक्टल यूनिवर्स। हाँ, बिल्कुल सही नाम है। तो मैं कह रहा था कि ये स्व समानता के नियम हमारे बड़े काम आता है, ये देखने के लिए कि ऊपर क्या हो रहा है। जैसे महाचित्त में क्या हो रहा है, विश्वचित्त में क्या हो रहा है, नीचे क्या हो रहा है, देख के अनुमान लगाया जा सकता है। स्व समानता का नियम बड़ा काम आता है अनुमान लगाने में कि जो हमारे अभी अनुभव में नहीं है वहाँ क्या हो सकता है। ये अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है इस नियम के द्वारा। तो ये हो गया सुरश्री का उत्तर। शिफाली ने पूछा है कि मांस खाना भी हिंसा में आता है? हाँ जी, मांस खाना हिंसा में आता है क्योंकि किसी की जान गई है। हाँ, अगर आपके पास खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है तो मनुष्य का जीवन सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है बाकी जानवरों से, तो उस समय खा सकते हैं। अब जैसे जो उत्तरी ध्रुव पर रहते हैं, जैसे एस्किमो लोग और ये लोग रहते हैं, वहाँ कुछ उगता नहीं है, वहाँ तो घास भी नहीं उगती, तो वो मछलियाँ पकड़ के खाते हैं, इस तरह से शिकार करके खाते हैं। तो वहाँ से हिंसा नहीं मानी जाएगी, वहाँ पे नैतिकता का मानदंड बदल जाता है। लेकिन जहाँ पूरी तरह से धन धान्य है, बड़ा अच्छा मनुष्य का खाना उपलब्ध है, सस्ते में है, वहाँ पे बिना किसी कारण से जानवरों को मारना हिंसा कही जाएगी।
फिर भी हिंसा अहिंसा व्यक्तिनिष्ठ है, नैतिकता अनैतिकता मनुष्य स्वयं तय करता है। लेकिन ज्ञान मार्ग में हम बोल ही देते हैं कि देखिए जहाँ ज़रूरी नहीं है वहाँ नहीं मारना है। भले वो खाने की बात, आपके पास चावल है, आपके पास दाल है, रोटी है, मिठाइयाँ हैं, फल है, तो फिर जानवर को की जान नहीं लेनी है। उसकी आप विकास क्रम उसका रोकना हिंसा है। विकास क्रम रोकना जानवर का ठीक नहीं है। कर्म बंधन हो जाते हैं, कर्म हो जाते हैं आपके। खास तौर से जो बड़े जानवर है, जिसको हम कहते हैं रीढ़ की हड्डी वाले जानवर, स्तनपाई जानवर, उनको मारना बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि उनके अगले 1-2 जन्मों के बाद वो मनुष्य जीवन में आने वाले हैं। अगर हम उनको मार देते हैं तो उनका विकास क्रम रुक जाता है, रुक सा जाता है, उनको दोहराने पड़ते हैं कई जीवन, और जो उनके ऊपर बीती है उसका सारा कर्म हमारे ऊपर आ जाता है। तो छोटे जानवरों को मारा जा सकता है, और पेड़ पौधों को तो बिल्कुल आप जिंदा भी खा सकते हैं, क्योंकि वो अभी तक विकास नहीं कर पाए, वो पदार्थ के स्तर पर है। तो जितना विकास हो गया है प्राणी का, जीव का, उतना उसको मारना मना है। तो जैसे आप बंदरों को या गाय को या इनको जो है मारना ज़रा ठीक नहीं लगता, क्योंकि काफ़ी विकास हो गया। कुत्तों को, बिल्लियों को बिल्कुल नहीं मारना चाहिए, उनकी जान नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अगले 1-2 जन्मों के बाद वो मनुष्य योनि में आने वाले हैं। देख सकते हैं आप, उनको देख कर ही बता सकते हैं कि मनुष्य के करीब रहने वाले पशु सबसे पहले आएंगे मनुष्य योनि में। संकर्षण का नियम है, संकर्षण के नियम के कारण उनमें करीब करीब मनुष्य के गुण हैं जो मनुष्य के साथ रहते हैं। हाँ, जंगली जानवरों में इतने नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं मारना चाहिए। छोटे जानवरों को मार के खा सकते हैं, क्योंकि अब कभी कभी हमारे पास उपाय नहीं रहता, अकाल वकाल पड़ता है तो जानवरों को मारना पड़ता है, खाना पड़ता है। मनुष्य में क्षमता है मांस पचाने की। वो क्यों है सभी जानते हैं, क्योंकि मनुष्य ने कई अकाल और कई प्रलय झेले हैं। उसी की वजह से, इस क्षमता की वजह से हम जीवित रह पाए। हमारे सभी पूर्वज मांस खाते थे, मांसाहारी थे। तो देखिए हिंसा में आता है, व्यक्तिनिष्ठ है। शिफाली ने पूछा है, संपूर्णता की अवस्था में कैसे रहे। जैसे कि मैंने अभी बताया कि आप संपूर्णता की अवस्था में, और कोई अवस्था हो ही नहीं सकती। बस ये अज्ञान दूर कर लीजिए कि मैं पूर्ण नहीं हूँ। संपूर्णता की अवस्था मैं कभी शब्द उपयोग नहीं करता, मैं अनुभव क्रिया शब्द का उपयोग करता हूँ। वही संपूर्णता है, वही पूर्णता है। उससे ऊंची अवस्था है नहीं कहीं, वही अस्तित्व की अवस्था है। तो ये जान लीजिए कि मैं ही संपूर्ण हूँ, पहले से ही संपूर्ण हूँ, मेरे में कोई कमी नहीं है, मैं पूर्ण हूँ। मनुष्य नहीं हूँ, मनुष्य पूर्ण नहीं हो लगता। जो है माया के स्तर पर ऐसा लगता है मनुष्य बड़ा अपूर्ण सा है, उसमें बहुत कमियाँ हैं, लेकिन हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। ये तो अज्ञान है कि मैं मनुष्य हूँ। मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, स्त्री पुरुष नहीं हूँ, मैं इस जाति का नहीं हूँ, मैं उस धर्म का नहीं हूँ, मैं कारण शरीर भी नहीं हूँ, मैं सूक्ष्म शरीर भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, मैं ब्रह्म स्वयं हूँ। ये ज्ञान होने के बाद अवस्था आप देखेंगे पहले से ही अवस्था है मेरी, पहले से ही है। तो शिफाली को मैं कहूँगा कि ब्रह्म ज्ञान पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ब्रह्म ज्ञान होने के बाद ये अवस्था आपको दिख पड़ेगी। आया नहीं जा सकता इस अवस्था में, रहा भी नहीं जा सकता, पहले से ही है, पहले से ही। बीच बीच में वृत्ति आ जाएगी कि मैं मनुष्य हूँ, वृत्ति आ जाएगी जो छुपा लेगी आपकी इस अवस्था को, लेकिन हमें उससे कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। ज्ञान मार्ग में हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि वृत्ति क्या चल रही है। एक बार ज्ञान हो गया, हमने जान लिया कि आकाश हमेशा रहता है, फिर बादल आए जाए हमें चिंता नहीं होती, बारिश आए और बिजली चमके हमें चिंता नहीं होती, क्योंकि हमें पूर्ण विश्वास है कि आकाश कहीं नहीं गया। इसी तरह से आपकी संपूर्णता कहीं नहीं जाती। आराम से जीवन जिए, आनंद अवस्था में खुशी से अपना जीवन व्यतीत करें। बहुत प्रयास नहीं करना, हिमालय की चोटी पर जाके नहीं बैठना संपूर्णता की अवस्था में जाने के लिए। यही है, जो भी है यही है, सत्य आपके सामने है। रिहाना ने पूछा है कि क्या ज्ञान और अज्ञान द्वैत का विषय है? यदि हाँ तो अद्वैत तक कैसे पहुँचे? बिल्कुल सही बात है। जहाँ ज्ञान है वहाँ अज्ञान है, जहाँ अज्ञान है वहाँ ज्ञान है, तो द्वैत हो गया। सत्य असत्य जैसे है, तो अद्वैत की अवस्था में न ज्ञान है न अज्ञान है। कैसे पहुँचे? हम ज्ञान को उपयोग करते हैं। ज्ञान का अर्थ है अज्ञान का नाश। अज्ञान का नाश कैसे होता है? ज्ञान के साधन उपयोग करने से, बुद्धि तर्क का उपयोग करने से। और हम देखते हैं कि ज्ञान ऐसा हो रहा है कि अज्ञान घटता जा रहा है, नया कुछ जानने को मिलता नहीं है।
जो भी ये सामने है, और अज्ञान घटता जा रहा है। अंत में अज्ञान शून्य हो जाता है, ज्ञान कुछ होता नहीं है। ऐसा बोलते हैं गुरु, देखिए सब कुछ है, कारण नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, उसका पदार्थ नहीं है, उसका धरातल नहीं है, अस्तित्व का कोई क्यों मत पूछना, कैसे मत पूछना, ज्ञान नहीं होता, ये सभी ने देखा होगा। लेकिन बचता क्या है? बचती है अद्वैत की अवस्था। तो जब अज्ञान का नाश होता है, अद्वैत तक पहुंच जाते हैं, और वहाँ पर भी यही ज्ञान होता है कि तो पहले से ही था, सब कुछ पहले से ऐसा था, कुछ बदला नहीं, बस अज्ञान हट गया कि द्वैत है। तो अद्वैत में जैसे हम सत्य असत्य को हटा देते हैं, वैसे ही ज्ञान अज्ञान को भी हटा देते हैं। फिर चिंता नहीं करते ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है। अज्ञेयता की अवस्था होती है, अज्ञेयता अर्थात सब कुछ जान कर भी न जानना, अज्ञेयता। और ज्ञान मार्ग हमें ज्ञान की ओर नहीं, अज्ञेयता की ओर ले जाता है। ये इसका अंत है, जान कर भी न जानना कि क्या है। होना ज़रूरी है, होना, जानना बौद्धिक चीज़ हो गई, होना बुद्धि के ऊपर है। तो मैं हूँ, मैं बुद्ध हूँ, और ये वही कह सकता है जो अज्ञेय अवस्था में आ गया है। अद्वैत में जो पहुँच गया, शून्यता में जो पहुँच गया, वो बुद्ध हो गया, बुद्धि के परे हो गया वहाँ। क्योंकि ज्ञान तो बुद्धि में स्थित है, स्मृति में स्थित है, लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं है, कोई उपयोग नहीं है। जो भी है पूर्ण है, उसको ज्ञान की आवश्यकता नहीं है पूर्ण होने के लिए, और ज्ञान होता भी नहीं। जिसने कह दिया मुझे बहुत सारा ज्ञान है, अर्थात वो माया की बात कर रहा है, विज्ञान वगैरह की बात कर रहा है। बहुत सारी बहुत सारी स्मृतियाँ जमा कर ली उस बेचारे ने, उसको ज्ञान बोलता है, और वो सब बेकार है, वो कचरा है ज्ञान। अज्ञेयता की स्थिति में हमें पहुंचना है ज्ञान मार्ग में। जिनकी रुचि होती है वो करते रहते हैं माया का अनुसंधान, उसमें कोई बुराई नहीं है, पूरी तरह जानते हुए कीजिए कि वो विज्ञान है। रिहाना ने पूछा है कि सत्य अनुभवों का वर्गीकरण है और व्यक्तिनिष्ठ है, फिर पुनरावृत्ति सत्य का मानदंड कैसे? देखिए, रिहाना के लिए मैंने लिखा था कि आप में संभावना है, और रिहाना को थोड़ी टेंशन हो गई थी कि क्या लिख दिया है गुरुजी ने। संभावना का अर्थ है कि जो ऐसे प्रश्न पूछ रहा है वो बहुत आगे जाएगा। बड़े बुद्धिमानी के प्रश्न है रिहाना के, इसलिए मैंने लिखा था कि संभावना बड़ी अच्छी है रिहाना में। तो आप ज़रूर ज्ञान मार्ग पर चलते रहिए, आपको सफलता बहुत मिलेगी। हाँ आपका जो निर्णय है ज्ञान मार्ग पर आने का बिल्कुल सही है। तो हाँ, सत्य अनुभव वर्गीकरण व्यक्ति, फिर पुनरावृत्ति सत्य का मानदंड कैसे? देखिए, नहीं है, पुनरावृत्ति सत्य का मानदंड नहीं है। सत्य का मानदंड है अपरिवर्तनीय, जो कि आपने भी लिखा है अपने लेख में। जब मैं उदाहरण दे रहा था कि देखिए उचित मानदंड क्या हो सकते हैं सत्य के, तो उसमें मैंने 2-4 बताए थे कि अनुभव आधारित होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए, और बार बार आवृत्ति होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, सहमति होनी चाहिए। ये जो है ये अच्छे मानदंडों में माने जाते हैं कि ये सारे मानदंड बड़े अच्छे हैं, उसमें शंका कम होती है कि असत्य होगा कुछ। लेकिन अद्वैत ने अपने मानदंड बना लिए, जो जैसे कि मैंने कहता हूँ ऐच्छिक है, हमने अपने बना लिए, लेकिन उसमें पुनरावृत्ति का कोई काम नहीं है, वो हमने नहीं रखा है मानदंड। आप देखिए, माया में हर चीज़ तो वृत्ति हो रही है, हर चीज़ तो बार बार आ रही है, उसकी पुनरावृत्ति हो रही है माया में, लेकिन क्या वो सत्य है? नहीं। सूरज उगता है, रोज उगता है, और शाम होती, सुबह होती, रोज होती, आवृत्ति चल रही है यहाँ। मतलब वृत्ति का अर्थ है घेरे में, चक्र में चलना, गोलाई में। तो हम उसको सत्य नहीं मान लेते, क्योंकि वो बार बार हो रहा है, सत्य नहीं मान लेते, अद्वैत में नहीं माना जाता। लेकिन कुछ मार्गों में हो सकता है ये काम आ जाए। तो जब मैंने उदाहरण दिए थे कि क्या हो सकते हैं सत्य के मानदंड, क्योंकि आप ही को चुनने हैं, देखिए ये आप पे छोड़ दिया गया है कि मेरे लिए सत्य क्या होगा, मानदंड क्या होगा सत्य का, मैं खुद चुनूंगी, ये आपको निर्णय लेना है। फिर अद्वैत वाले लोग आके कहते हैं कि देखिए हमने ये मानदंड चुना है, ये उपयोग करके देखिए आप कहाँ पहुँचते हैं। तो हम करके देखते हैं, जैसे मैंने कहा, संदेह नहीं करते, हम अनुसंधान करते हैं, और हम देखते हैं हम परम अवस्था में पहुँच गए। जब सब कुछ ही असत्य हो गया तो हमारे पास सत्य आ जाता है, जो परम सत्य आ जाता है। तो वो जो मैंने बताए हैं कुछ मानदंड, वो केवल चर्चा की गई है कि क्या मानदंड सही है। मैंने ये भी बताया कि क्या गलत है, मतलब क्या उचित नहीं है, अनुचित कौन से, जैसे किसी की बात पे विश्वास कर लेना,
आपके टीवी पे जो दिखाया जा रहा है उसमें आंख बंद करके विश्वास कर लेना। यूट्यूब में और इंटरनेट पर जो लिखा है उसमें पूरा अंधश्रद्धा से हाँ सत्य ही होगा लिखा है। गुरु की बात पे विश्वास कर लेना, माँ बाप की बातों पे विश्वास कर लेना कि बेटा शादी तुम्हारे लिए सबसे अच्छी चीज़ है, शादी करो, बच्चे पैदा करो, यही जीवन है। जिसने विश्वास कर लिया आप जानते हो उसे क्या होता है। तो हमें अपने मानदंड बनाने हैं और उनमें मैंने बताया है, मैंने थोड़े से उदाहरण दिए हैं मानदंडों के, उसमें से आपको चुनना है। हमने अद्वैत चुन लिया और ये देखा हमने कहाँ पहुँचाता है ये मानदंड। तो ये उत्तर है मेरा, जो आशा है उनको समझ में आया होगा कि मानदंड हमारे अलग हैं। अच्छा, उन्होंने फिर पूछा है कि पुनरावृत्ति सत्य का मानदंड है तो भारत में दिन, दूसरे देशों में रात है, यहाँ कौन सत्य होगा? मतलब शायद ये पूछना चाहते हैं कि ये सत्य है भी या नहीं, क्योंकि ये रोज़ रोज़ हो रहा है, लेकिन रात और दिन रोज़ रोज़ हो रहे हैं, लेकिन दोनों तो एक साथ ही होते हैं, रात और दिन तो एक साथ ही होते हैं। अब कैसे बताया जाएगा कि रात है या दिन है? क्योंकि भारत में रात है, दूसरी जगह दिन है। अब क्या, कौन सी बात सत्य है? मुझे लगता है ये पूछना चाहते हैं आप कि कुछ और पूछना चाहते हैं। रिहाना से मैं पूछूंगा, क्या मैंने सही समझा आपका प्रश्न? हाँ जी। तो देखिए कि रात और दिन प्रतीत होते हैं बार बार होते हुए, लेकिन होता नहीं है, होता कुछ नहीं है, सूरज हमेशा रहता है। तो क्या यहाँ पर हो रहा है कि पृथ्वी घूम रही है और हमने एक धारणा बना ली है रात और दिन की। ये धारणा सत्य है, अर्थात व्यवहारिक सत्य है, विसत्य है। तो इसको इस तरह से आप उत्तर दे सकते हैं कि सत्य असत्य धारणा है किसी, कभी कभी हम कह देते हैं हाँ यहाँ रात है तो वो सत्य बात है, लेकिन जैसे ही हम थोड़ा सा बड़ा दृश्य देखते हैं तो हम देखते हैं कि देखिए दिन भी तो है, तो उस परिप्रेक्ष्य में सत्य बदल जाता है। जैसे मैंने बताया सत्य के यथार्थ के वीडियो में कि सत्य के संदर्भ होते हैं, संदर्भ बदल गया तो सत्य बदल गया, है ना। आप स्त्री हैं, अब ये व्यवहारिक जीवन में बड़ा काम आता है कि मैं स्त्री हूँ, लेकिन जैसे ही हम एक दो परत ऊपर जाते हैं शरीर की परत को छोड़ के, आप देखते नहीं केवल शरीर स्त्री है, मैं तो बहुत कुछ हूँ, मैं तो विराट हूँ, मैं तो विश्वचित्त स्वयं हूँ, मैं कृष्ण स्वयं हूँ, मैं विष्णु स्वयं हूँ, मैं शिव स्वयं हूँ। तो अब क्या स्त्री पुरुष? तो वहाँ इस संदर्भ में, इस परिप्रेक्ष्य में वो असत्य हो जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि सत्य असत्य ना केवल व्यक्तिनिष्ठ और ऐच्छिक है, हर स्तर का अलग सत्य है, जो मैंने बहुस्तरीय ज्ञान के वीडियो में बताया, ज्ञान सूत्र में। हर स्तर का सत्य अलग है। निचले स्तर पे जो सत्य बोला जाता है, जिसको सत्य कहा जाता है, थोड़ा सा आप अपना दृष्टिकोण बदलेंगे, थोड़ा सा बड़ा चित्र देखेंगे तो आप देखेंगे नहीं वो भी असत्य था। पुनर्जन्म होता है, हाँ मैं अक्सर कहता हूँ, है ना, पुनर्जन्म होता है, लेकिन निचले स्तर पर ये बात सत्य है। निचले स्तर पर, ऊपरी स्तर पर आप देखेंगे मैं अनुभव करता हूँ, मेरा कोई जन्म वनम नहीं होता, न मृत्यु होती। तो इस तरह से स्तर बदलते ही सत्य बदल जाता है। यहाँ तक कि मार्ग बदल गया, सत्य बदल गया। तो सत्य देखिए कितनी, क्या कहते हैं उसे, ठोस नहीं है सत्य, बिल्कुल ठोस नहीं है, तरल है, बदलता रहता है। इसलिए मैंने कहा उसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए सत्य के, मान नहीं लेना चाहिए सत्य, हमेशा उस पर अनुसंधान करते रहना चाहिए। तो मार्ग बदल गया, सत्य बदल गया, स्तर बदल गया, सत्य बदल गया, संदर्भ बदल गया, परिप्रेक्ष्य बदल गया, दृष्टिकोण बदल गया, सत्य बदल गया। तो अब इस सत्य का क्या काम है आप बोलेंगे? केवल एक उपकरण के रूप में उपयोग किया गया, बौद्धिक उपकरण, तार्किक इंस्ट्रूमेंट के रूप में सत्य असत्य का उपयोग किया गया ज्ञान मार्ग पे। ये बात बहुत कम लोग समझते हैं, बहुत कम लोग समझते हैं, इसलिए अज्ञानी रह जाते हैं, मान लेते हैं कि यही सत्य है और फिर उसके आगे नहीं बढ़ पाते। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं। शशि ने पूछा है कि ब्रह्मलीन और पर ब्रह्म क्या एक ही है? अब देखिए ये शब्द थोड़े से अजीब से हैं, है ना। हम तो ब्रह्म पे रुक जाते हैं। पर ब्रह्म का मैंने एक दो बार जिक्र कर दिया है और ब्रह्मलीन का भी मैंने एक दो बार शब्द उपयोग किया है। तो जो चित्त विलीन हो गया उसे हम कहते हैं ब्रह्मलीन, लेकिन आप देखेंगे वो तो पहले ही ब्रह्मलीन है, सब कुछ तो विलीन ही है, सब कुछ तो शून्य ही है। और पर ब्रह्म क्या अर्थ है? कभी कभी हम ये शब्द उपयोग करते हैं कि जो सगुण के पार है वो पर ब्रह्म है। कभी कभी मैं बोलता हूँ ऐसा, जो सगुण के पार है
जो प्रकट के पार है वो पर ब्रह्म है, ऐसा मैं कहता हूँ। पुराने शब्द देखिए, नए शब्द में केवल अस्तित्व बोल दिया गया है कि अस्तित्व, उसको आप पर ब्रह्म कह सकते हैं। ब्रह्मलीन ज़्यादा अर्थ नहीं है इस शब्द का, क्योंकि पहले से सब लोग ब्रह्मलीन है, पहले से ही यही अवस्था है सबकी, ब्रह्मलीन ही है। मृत्यु के बाद भी वही रहेगी, मृत्यु के पहले भी वही है, मृत्यु मिथ्या है। तो मैं इन दो शब्दों पे इतना ध्यान नहीं देता, इतना ज़्यादा परिभाषित नहीं है हमारे बोधि वार्ता में ब्रह्मलीन, पर ब्रह्म आदि आदि, लेकिन परंपरा में है। तो आप ऐसा मान लीजिए कि एक ही है पर ब्रह्म ही पर ब्रह्मलीन है, उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। रिहाना ने पूछा है, अनुभव करता और अनुभव क्रिया तीनों एक है, क्या यह अनुभव भी चित्त ही करता है? देखिए, चित्त कोई अनुभव नहीं करता, चित्त स्वयं अनुभव है, चित्त स्वयं अनुभव है। और इस तरह से ये प्रश्न थोड़ा सा अर्थहीन हो जाएगा। आप ये पूछ सकते हैं ज्ञान कैसे हुआ, ये ज्ञान कैसे हुआ कि तीनों एक ही है, ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं। और ये इस वीडियो में बताया गया है, उस अनुभव क्रिया के वीडियो में अच्छे से बताया गया कैसे हुआ। ज्ञान के साधन से हुआ। ज्ञान के साधन अपरोक्ष अनुभव और तर्क है। हम जब विश्लेषण करते हैं, जो मैंने टेबल बनाया है ना कि कैसे एक है, 7 प्रश्नों के आधार पर टेबल बनाया गया है, वो उसका सत्यापन कर सकते हैं आप। मैंने ज़्यादा बोला नहीं उस पर, लेकिन सत्यापन आप खुद कर सकते हैं कि देखिए वो कैसे सब के सब एक ही है। एक ही चीज़ की बात हो रही है। जब हम इन तीनों की बात करते हैं तो हम अस्तित्व की बात करते हैं, अस्तित्व में रखी हुई कोई वस्तु की बात नहीं कर रहे हैं, अस्तित्व की स्वयं की बात करते हैं, इसलिए वो अस्तित्व भी वही है। तो चित्त अनुभव नहीं करता, चित्त अनुभव है, उसका अनुभव होता है, और ज्ञान चित्त में होता है, और यही ज्ञान होता है। ज्ञान के साधन उपयोग करने के बाद यही ज्ञान होता है कि सब एक है, अद्वैत है। ये हो गए कार्यक्रम वालों के प्रश्न। बहुत अच्छे प्रश्न है, बहुत अच्छे प्रश्न है। अब मैं आता हूँ, अगर इंटरनेट चलता रहे तो हम दूसरा प्रश्न लेंगे। सुभाष का प्रश्न है कि अनुभव परिवर्तनशील है और अनुभव करता परिवर्तनशील, फिर दोनों एक कैसे है? कार्यक्रम में चलते रहिए। ब्रह्म ज्ञान होने के बाद आपको ज्ञान हो जाएगा कैसे है। जैसे मिट्टी और घड़ा, मिट्टी में परिवर्तन नहीं होता, लेकिन घड़े में होता है। उस मिट्टी का कुछ और बनाया जा सकता, लेकिन हम कहेंगे कि घड़ा और मिट्टी एक ही है। जैसे सागर और लहरें, हम कहेंगे ये सागर ही है, लेकिन लहरें अलग दिखाई पड़ती, सागर अलग दिखाई पड़ता है, तो हम कहेंगे तो पानी है, एक ही है। इस तरह से आभूषण और सोना एक ही है, जबकि सोना कुछ और हो सकता है, बन के पिघल के उसको किसी और आभूषण में ढाल सकते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आभूषण अलग है और सोना अलग है, एक ही है। जो परिवर्तित हो रहा है वो प्रतीत हो रहा है नहीं, वो तो सोना ही है, वो तो मिट्टी है, वो तो पानी है। उसमें जो बुलबुले और जो लहरें और जो भंवर आ रहे हैं, वो कुछ उनका स्वतंत्र अस्तित्व तो नहीं है। जो परिवर्तनशीलता जहाँ दिखाई पड़ती है वो अपरिवर्तनशीलता की भूमि पर होती है। तत्व तो एक ही निकलता है सबका, चाहे वो परिवर्तनशील हो चाहे अपरिवर्तनीय हो, तत्व सबका शून्यता या अस्तित्व ही निकलता है। तो इसलिए वो एक ही है, इसलिए वो एक ही है। लेकिन सुभाष को ज्ञान तब होगा जब आप कार्यक्रम में आगे चलेंगे। चलते रहिए। रजत ने पूछा है कि अध्यात्म में करियर बनाना चाहते हैं, कृपया मार्गदर्शन। अध्यात्म को करियर बनाना चाहते हैं, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, इतना ही मैं कहूँगा। काश मैं अध्यात्म करियर बना सकता हूँ, करोड़पति हो जाता। रिहाना ने कहा मुझे अनुभव करता और अनुभव क्रिया वाली वीडियो फिर से देखनी चाहिए। हाँ जी, देखते रहिए। और जहाँ पर आपको शंका है सीधे मुझे संदेश भेजिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण बात है। यहाँ अटक गया जो, यहाँ समझ में नहीं आया, तो फिर बोधि वार्ता और कार्यक्रम का कुछ लाभ नहीं है। मूलभूत ज्ञान ज़रूरी है, सबसे पहले मूल ज्ञान होना आवश्यक है। और आप देखते होंगे मेरे सारे प्रश्न मूल ज्ञान पर ही होते हैं। बहुत कम ऐसे प्रश्न होंगे जो विस्तार में जाते हैं कि इसके नाम बताओ, परतों के नाम बताओ और क्रियाओं के नाम बताओ, प्रक्रियाओं के, ये सब नहीं पूछता मैं। सारा ध्यान मूल पर होता है मेरा,
वो भी कितनी समझ में आया है पूछता हूँ मैं प्रश्नों में। जिसको मूल नहीं हुआ, सिर्फ लिखते जा रहा है वहाँ मैं जो बोल रहा हूँ, कठिन है, फिर पास नहीं होंगे आप। कुछ लोग हैं जो चरण 3 में 4 में पहुँच गए, फिर भी वो ये जो मूल नहीं है वो पूछते रहते हैं, माया के बारे में पूछते रहते हैं। तो उनको मैं बार बार कहता हूँ कि अब तो अपनी अवस्थाओं पर ध्यान दो, अब ज्ञान पर क्या ध्यान दे रहे हो? मूल ज्ञान हो गया ना, अब क्या बचा है? अब चेतना की अवस्था में आ क्यों नहीं जाते? अब इतनी बुद्धि दौड़ा के क्या होगा? अच्छा, सैफ ने कहा मुझे जब समझ आता है फिर शब्द नहीं रहते। हाँ, मौन की अवस्था आनी चाहिए। देखिए, मौन की अवस्था आनी चाहिए ज्ञान होने के बाद। फिर कोई प्रश्न भी नहीं रहेगा, फिर जानने की इच्छा भी नहीं रहेगी माया करती क्या है। आएंगे प्रश्न, आएंगे कि हाँ ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, लेकिन उत्तर भी आ जाएगा, आपको उत्तर भी आ जाएगा। अगर आप चेतना में स्थित हैं तो उत्तरों की कमी नहीं रहती। तो ये मेरा सुझाव है। अच्छा, रिहाना ने पूछा है कि छोटी सी दुविधा है, क्या इच्छा ही दुख का मूल कारण है? नहीं, इच्छा दुख का कारण नहीं है। वैसे कहा गया है, बुद्ध ने कहा कि पता नहीं किसी ने कहा है। अब मैं सत्संग में जो लोग हैं उन्हीं से पूछना चाहूँगा कि ऐसा मैंने क्यों बोला कि इच्छा। हाँ देखिए, मेरा का उत्तर आ गया, इच्छा मेरी नहीं है। मैं ये कहूँगा अज्ञान दुख का कारण है। इच्छा ने क्या बिगाड़ा है हमारा? बेचारी चल रही है वो तो। हाँ, बुद्ध ने कहा, देखिए हलदर बता, इच्छा ने क्या बिगाड़ा है हमारा? वो तो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, चल रही है चित्त में, उसे क्यों बंद करना है? कैसी भी इच्छा अच्छी बुरी चल रही है। क्या होता है कि मैं मान लेता हूँ कि मेरी इच्छा है, अब वो दुख देती है। अगर वो इच्छा आ गई, उसके पूरा होने के साधन भी सामने पड़े, अब तो दुख नहीं देती, अब तो आनंद होता है उसमें, अब तो सुख होता है। अगर इच्छा ही दुख का कारण होती तो हर इच्छा फिर दुख का कारण होनी चाहिए थी। फिर तो मानदंड ये कहता है, नियम, कि एक वस्तु अगर ऐसी है तो हमेशा वैसी रहेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप देखिए, कभी कभी इच्छा पूर्ण होने पर भी दुख ही दुख होते हैं, है ना। इच्छा क्षणिक होता है सुख, उसके बाद दुख शुरू होता है। जैसे आपने कार खरीदी है, 2 दिन तो बहुत मज़ा आएगा, बाद में पेट्रोल उसमें डालना पड़ेगा 2000 का, फिर उसकी सर्विसिंग करवानी पड़ेगी 5000 की, फिर अब आपको लगेगा ये मैंने क्यों खरीद ली है कार। तो उसको खरोंच आ जाएगी तो दिन पूरा सारा दिन बेकार जाता है, दुख में जाता है, मेरी कार में खरोंच आ गई। तो इच्छा पूरी होने के बाद भी दुख ही दुख होते हैं। तो इसलिए बुद्ध ने कहा है ऐसा कि आप उसको पूरा करो या नहीं करो, अंत में वो आपका आनंद हर लेगी इच्छा। आनंद नहीं है, आनंद की स्थिति में नहीं आ पाएंगे, ये बुद्ध ने कहा है। कितनी भी, लेकिन हाँ क्षणिक सुख तो मिलेगा। और हमारा जो कारण जो है दुख का, अंत में पता चलता है कि अज्ञान है, इच्छा नहीं। वो इच्छा को आने दो, जाने दो, हमें क्या करना है। हाँ, अगर वो पूरी नहीं हुई तो रोना नहीं है, और पूरी हो गई तो जो फल आने वाले हैं कर्म के, तैयार रहना है, बिल्कुल तैयार रहना है कि मैंने कर्म किया। क्योंकि बिना कर्म की इच्छा कैसे पूरी होगी? देखिए नहीं होगी। और कर्म करेंगे तो फल आएगा, और फल कृष्ण के अनुसार कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, जो कि मेरा भी अनुभव है। कुछ भी करो, कितना भी अच्छा करो, वो फल हमारे हाथ में नहीं होता। क्या होगा बोल नहीं सकते। खास तौर से मैंने संबंधों में देखा है, क्योंकि बड़े जटिल होते हैं, मनुष्य बड़े जटिल तरह की वस्तु है। तो आप कितना भी अच्छा बोल लो किसी से, कितना भी अच्छा व्यवहार कर लो, उसके लिए सब कुछ करो, और वहाँ से कभी कभी ऐसा अपमानजनक या ऐसा कुछ बोल देते हैं, वो ऐसा कुछ कर देते हैं, पता चलता है वो स्वार्थी है। तो कैसा भी कर्म कीजिए आप, कैसी भी इच्छा हो, फल हमारे हाथ में नहीं है। तो इसलिए हमें कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। कर्म करने के बाद आशा नहीं करनी चाहिए फल की। कर्म जो सही कर्म है, जो आपको लगता है, वो कितना कर देना चाहिए चुपचाप। बाकी जो होता है वो चित्त के नियम के अनुसार होता है, हमें समझ में भी नहीं आता कभी कभी क्या हो रहा है। ज्ञान की दृष्टि से सब ठीक होता है, जो भी हुआ बिल्कुल ठीक हुआ, सुंदर हुआ, पूर्ण हुआ। तो ये है कि दुविधा दूर हो गई होगी। इच्छा को मेरा नहीं मानना है, बाकी सब ठीक है। पद्मजा ने कहा ज्ञान के कारण ही आसक्ति होती है। हाँ जी, अज्ञान दुखों का अंत है। ज्ञान हो जाए दुखों का अंत। और कैसा अंत? हमेशा के लिए अंत, परमानेंट अंत हो जाएगा दुखों का। इच्छा से क्या होता है? पूर्ति से
थोड़ी देर के लिए अंत होता है और दूसरी इच्छा आ जाती है। फिर अब ऐसी हजारों इच्छाएं, दुख ही दुख होते हैं फिर। तो ज्ञान से पूरा नाश हो जाता है दुख का। एक दिन में संभव है, एक दिन में संपूर्ण दुखों का अंत हो जाएगा। अब जब जो दुख होंगे वो भी मिथ्या लगेंगे आपको, कि मैं तो ज़बरदस्ती नाराज़ हो रहा था, तो ज़बरदस्ती दुखी हो रहा था, अरे इसकी मौत हो गई, इसकी मृत्यु हो गई घर में। आप देखेंगे आप दुखी नहीं होते, लोग सोचेंगे पगला गया है, लेकिन दुख नहीं होता। अच्छा ये हो गया, अच्छा ऐसे ही होता है। लोग कहते तुम्हारे साथ होगा ना तो पता चलेगा, ठीक है मेरे साथ हो गया, कुछ हो गया। अब एक दिन तो दुख होता है, अगले दिन चेतना आ जाती है, ये जो भी हुआ मेरी कारस्तानी है, मेरी करतूत है जिसकी वजह से ये हुआ। हम किसी को दोष नहीं दे सकते। जिसको ज्ञान हो जाता है वो किसी को दोष नहीं देता, मेरे ही कर्म है जिनकी वजह से मुझे दुख भोगना पड़ रहा है। ये ज्ञान हो जाता है जिस दिन, उस दिन आपकी दुखों से मुक्ति हो जाती है। तो बाद में हमें ये भी कहना पड़ता है कि कर्म भी मेरे नहीं है, कर्मों से भी आसक्ति छोड़ देनी पड़ती है, कर्मों से भी बंधन तोड़ देना पड़ता है। अब तो आनंद है, मेरा स्वभाव ही आनंद है, इसको दुख नहीं हो सकता क्योंकि उसको सुख भी नहीं हो सकता। दुख और सुख द्वैत है, मिथ्या है, और आनंद सत्य है जो मेरा स्वभाव है। जिस दिन ये ज्ञान हो जाता है फिर किसी की चिंता नहीं होती। दुख है तो भी बहुत अच्छा है, सुख है तो भी बहुत अच्छा है। चित्त प्रतिक्रिया कर रहा है वो भी बहुत अच्छी है। चित्त है तो प्रतिक्रिया तो करेगा ना। चित्त को दुख देखेगा तो चित्त तो कुछ न कुछ करेगा, उसका भी साक्षी हो जाना है। चित्त को रोकना नहीं है, उसका भी साक्षी हो जाना है। जो भी आवश्यक है उतना कर्म होगा, उस कर्म का भी साक्षी हो जाना है। सुख दुख मिथ्या है, कर्म मिथ्या है, प्रतिक्रिया मिथ्या है, चित्त मिथ्या है, मैं सत्य हूँ। सूर्यश्री ने कहा है इच्छा और अटैचमेंट में ज़्यादा फर्क नहीं लगता। हाँ, इच्छा आती तो अटैचमेंट के साथ आती है इच्छा आती है तो मैं भाव उसमें लग कर आता है, अहम भाव जुड़ा होता है उसमें, मेरी इच्छा। अकेली नहीं आती इच्छा तो कोई बात नहीं, ये सारा का सारा मिथ्या है। आनंद बोधि ने कहा है हमें इच्छा क्यों होती है, ये पता चलने पर इच्छा स्वयं समाप्त हो जाती है। हाँ जी, कर्म है जो संग्रहित संस्कार है उनकी वजह से इच्छा प्रकट हो रही है। और सबसे बड़ी इच्छा है बार बार मनुष्य जीवन में आना, ये सबसे बड़ी इच्छा है। जब इसका अंत हो जाता है तो मुक्ति कहते हैं उसे। जो मेरे अनुसार दुखों से मुक्ति नहीं है, क्योंकि दुखों का अंत नहीं होता उससे। दुखों का अंत केवल ज्ञान से होगा, आत्मज्ञान से। रजत ने पूछा है इस जीवन का परम लक्ष्य क्या होना चाहिए। देखिए, ज्ञान मार्ग में अगर आप आ गए तो ज्ञान होना चाहिए आपके जीवन का लक्ष्य, और उसका जो साइड इफेक्ट है वो मनुष्य जीवन से मुक्ति हो जाती है। और कुछ कर नहीं सकता मनुष्य के हाथ में और कुछ नहीं है। अपने अज्ञान का नाश करना मनुष्य के हाथ में है, जो गुरु के द्वारा संभव है। और उसका जो परिणाम आता है वो है मनुष्य जीवन से मुक्ति। इसलिए मैंने कहा है मनुष्य जीवन का लक्ष्य है मनुष्य जीवन से मुक्ति। ज्ञान तो होगा नहीं तो यही हो गया आपका मनुष्य जीवन अंत हो जाएगा, देव योनि। कुछ लोग कहेंगे नहीं मनुष्य जीवन का ये होना चाहिए, बोधिसत्व होना चाहिए उनको, और विलीनता होनी चाहिए और पर ब्रह्म में। मैंने कहा देखिए आप कुछ नहीं जानते, आप कल क्या होगा वो भी नहीं जानते, अगले घंटे क्या होगा वो भी नहीं जानते। तो ये इतनी दूर दूर की नहीं सोचनी चाहिए, एक कदम आगे सोचिए, अपना लक्ष्य रखिए। मनुष्य जीवन नहीं चाहिए, मृत्यु लोक नहीं चाहिए, ये जो आवागमन हो रहा है आवागमन नहीं चाहिए, बहुत हो गया। क्यों हो रहा है आप जानते हैं, अज्ञान के कारण हो रहा है। अज्ञान का नाश कर लीजिए, फिर जो करना कीजिए। फिर मैं बोलता हूँ लक्ष्यहीनता ही लक्ष्य है फिर तो आपका। ज्ञान होने के बाद मैंने कहा लक्ष्यहीनता ही लक्ष्य। आप कुछ भी लक्ष्य बना लीजिए, सब बराबर है। यहाँ नहीं रहना है, यहाँ नहीं रहना है, मनुष्य रूप में नहीं रहना है, ये बस इतना ध्यान रखिए। ये नहीं सोचना है मुझे बोधिसत्व क्या है और ये क्या है, मुझे ईश्वर में विलीन होना है, पर ब्रह्म में नहीं। ये मनुष्य नहीं जानता है, सब चीज़ें अनुमानित है, सब किसी को अनुभव नहीं है इसका। तो ये इसलिए मैंने आपको एक छोटा लक्ष्य दिया है। छोटा है, देखिए, मनुष्य जीवन के पार हो जाना, परे हो जाना। और आपके बोलेंगे नहीं इच्छाएं नहीं होंगी, ये नहीं होगा, नहीं सब होगा। शरीर नहीं होगा, देव रूप होंगे आप, दिव्य रूप जो पहले से हैं, आप पहले से हैं। गलती ये है कि अज्ञान के कारण आप कुछ और नहीं कर सकते। मनुष्य या पशु बस इतना ही हो सकते हैं। तो यहाँ से निकल जाइए। ये
ये बड़ी सीढ़ी है जो लांघनी पड़ती मनुष्य को। इसके बाद सब अपने आप होता है, इसके बाद कुछ भी नहीं होता, कुछ खास बड़े व्यवधान नहीं आएंगे इसके बाद। ये ग्रंथि जो है ना, ये मनुष्य ही है, यहीं पर मामला अटकता है विकास क्रम में। क्यों? अहम भाव के कारण। सारा का सारा अज्ञान भी अहम भाव के कारण ही आता है। अहम ना हो तो मनुष्य अबोध है, फिर प्रकृति माया देवी उसकी प्रगति करती है। अहम ना हो तो अहम आते ही साथ सब गड़बड़ हो जाता है। अहम क्या कहता है कि मैं शरीर हूँ, मैं ये हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मुझे ये चाहिए, ये इच्छा मेरी है, वो इच्छा मेरी नहीं है। इस तरह से जैसे ही अहम आता है सब व्यवधान पड़ जाता है दैविक कार्य में। लेकिन अहम के बिना मनुष्य जीवन भी नहीं होता, तो इसलिए उसको रखना पड़ता है। अब यहाँ से आपको केवल गुरु ही निकाल सकता है, यहाँ से केवल गुरु निकाल सकता है, क्योंकि गुरु ने ही अहम की मिथ्या देखी है। समाज नहीं निकाल सकता आपको। और देवी की इतनी रुचि नहीं होती, देवी की रुचि खेलने में है, उसको खेल पसंद है। वो जानती है कि अनंत काल है लोगों को विकास करने के लिए, अनंत काल दिया गया है, तो खेलो, वो कहती है। गुरु नहीं कहता, गुरु कहता नहीं निकलो यहाँ से, बहुत हो गया माया का खेल, हो गए तुम्हारे 100 जन्म हो गए, अब तो ले लो ज्ञान, अब तो ले लो, ऐसा गुरु बोलता है। और उसमें वो जो अर्जेंसी दिखाई देती है, उसमें जो जल्दीबाजी दिखाई देती है, मेरे वाक्यों में भी आप देखेंगे। बहुत से लोग मुझे इधर उधर के प्रश्न करते हैं और मैं कहता हूँ आ गए हो ज्ञान मार्ग पे, अब ये सब क्या सोच रहे हो? महाअवतार बाबा जी गुरु कौन थे? मैंने कहा क्या करोगे तुम क्या करोगे तुम? बिल्ली के कितने जन्म होते हैं? 7 होते हैं कि 9 होते हैं कि 8.5 होते हैं? मैंने कहा बेटा मनुष्य योनि से निकल जाओ, फिर बिल्लियों के जन्म गिनते रहना, तुम्हारे पास काम नहीं है, फिर महाअवतार बाबा जी को ढूंढते रहना, पहले यहाँ से निकलो ज्ञान ले लो, आत्मज्ञान ले लो, सबसे ज़रूरी यही काम है। इसीलिए हम साधक बने हैं, समय व्यर्थ करने के लिए नहीं बने साधक यहाँ पे। नहीं ये मार्ग अच्छा है, वो मार्ग बुरा है। अच्छा ठीक है, कितने दिन करोगे? लेकिन इतना कितने दिन ये मार्गों को भिड़ाते रहोगे बॉक्सिंग रिंग में? अब एक मार्ग ले लो और निकलो यहाँ से, है ना? नहीं ये वीडियो देखी, इसमें ये कहा है उसने। अच्छा ठीक है, कितने वीडियो देखोगे कि जिंदगी भर वीडियो देखोगे? तो मेरे शब्दों में भी जल्दीबाजी होती कि मार्ग पकड़ लो, गुरु पकड़ लो, फिर आराम करना। मैं तो आराम ही करता हूँ, देखिए मैं केवल आराम करता हूँ, कुछ काम नहीं करता। हमारा जन्म काम करने के लिए नहीं हुआ, ये सब भटकने के लिए नहीं हुआ, हमारा जन्म आराम करने के लिए हुआ है। एक बार ज्ञान ले लीजिए, फिर हमेशा के लिए आराम है। स्नेहलता ने कहा है करोड़पति अरबपति खरबपति के पास भी वो नहीं है जो आपके पास है, जो आप बांटते रहते हैं लेकिन कभी कमी नहीं होती। देखिए जो मेरे पास है आपके पास भी है, और हाँ जो करोड़पति अरबपति है वो सोच भी नहीं सकता इसको पाने का। जीसस क्राइस्ट ने कहा है कि जो अमीर है वो स्वर्ग नहीं जा सकते। लोगों ने कुछ अलग ही उसका मतलब निकाल लिया है ना। उन्होंने अंग्रेजी में कौन बताएगा मुझे मैं आजकल याद नहीं रहता मुझे। बाइबल में कहा गया है ये कि जिनके पास ज़्यादा पैसे आ गए वो भगवान को नहीं पा सकते, ऐसा क्राइस्ट ने कह दिया। क्यों? क्योंकि उसी में फंस जाते हैं बेचारे जो आध्यात्म करियर बनाना चाहते हैं ध्यान दीजिए इस बात पे। सबसे बड़ी जो संपत्ति है वो ज्ञान है, सबसे बड़ा धन ज्ञान है। हाँ सैफ ने बताया सुई की नोक में ऊंट जाना, क्राइस्ट ने बोला। तो देखिए सभी जो ज्ञानी जन हैं, सभी महागुरु जो हैं, उन्होंने एक ही बात बोली है। सबने बात पे ध्यान दीजिए, उनकी बहुत काम आएगा। मैं वही देता हूँ आपको जो आपका है, ये बात ध्यान रखिए। स्नेहलता वैसे बात सही कही है, लेकिन मैं वही देता हूँ, गुरु वही देता है जो आपके पास पहले से है। मैंने आपको ऐसा कुछ दिया है जो आप पहले से नहीं है। आपको मैंने कुछ भी नहीं दिया, वैसे देखा जाए तो कुछ भी नहीं दिया। क्यों? क्योंकि आप संपूर्ण हैं। देखिए कुछ दे नहीं सकता मैं ले सकता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ ना गुरु सब छीन लेता है, हाँ ये सब अरब खरब सब छीन लिया जाएगा आपसे, तो अंत में शरीर भी नहीं बचता आपका, तो मैं सब छीन लेता हूँ और वही आप हैं। जब सब छूट जाता है तो सब मिल जाता है। ये सूत्र है आपका, सब कुछ खो जाता है तो ही सब कुछ पाया जा सकता है। बहुत अच्छे आप लोगों के संदेश आए हैं। वास्तविक रूप ही पूर्ण है, पद्मजा ने कहा है, जो भी है संपूर्ण है, शुभम ने कहा है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब समझ देखता हूँ लोगों में कि
ज्ञान का प्रकाश फूट रहा है उनमें, बड़ा अच्छा लगता है। कोई कोई दिन मेरा बड़ा अच्छा जाता है, किसी किसी दिन मैं अज्ञानी से मिल लेता हूँ, किसी किसी दिन में अज्ञानी से पाला पड़ जाता है, उस दिन दिमाग सटक जाता है। दृष्टा ने पूछा है, क्या मर्सी किलिंग की तो उसके बुरे कर्मफल हो सकते हैं? क्या ये उस प्राणी के विकास क्रम में बाधा डालना है? देखिए, ये जैसे मैंने कहा ना, सब व्यक्तिनिष्ठ हो गया है ये सब चीज़ें। तो इस जो कर्म हम करते हैं उसके पीछे हमारी भावना प्रधान होती है। आप किस लिए मार रहे हो उस प्राणी को, किस लिए मार रहे हो? वो दुख में, वो तड़प रहा है, अब उसकी मौत हो सकती कुछ घंटों में, लेकिन आप उसका दुख दूर करना चाहते हो, क्योंकि मृत्यु आप जानते हो, मृत्यु तो कुछ होती नहीं है किसी की। तो आप उसके शरीर का अंत कर देते हो। शरीर में जो प्राण जो दौड़ रहे हैं, दर्द ही दर्द पैदा कर रहे हैं, आप प्राण हर लेते हो, ले लेते हो। तो ऐसा व्यक्ति कहेगा नहीं नहीं मैंने अच्छा कर्म किया, क्योंकि भावना अच्छी है इसके पीछे। कर्म के पीछे जो भावना है वो अच्छी है, क्योंकि किसी का दुख दूर करने के लिए, जो कि मरने वाला है, तो उसका जैसे हम करते हैं। मनुष्य को भी मार दिया जाता है। डॉक्टर कहता है कि देखिए इनके जो है 1 हफ्ता बचा है, अब मरने वाले हैं, किसी भी दिन मर सकते हैं। आप चाहिए तो उनमें गोलियां ये सब जो दवाइयाँ चल रही है ड्रिप लगा के, और रोज़ 1 लाख का बिल आ रहा है हॉस्पिटल का, या तो आप ऐसा कर सकते हैं, रख सकते हैं उनको 7 दिन, या तो आप उनको चैन से मरने दीजिए, घर ले जाइए। तो इसको भी हम मर्सी किलिंग कहेंगे, मतलब दया करके जाने देना, उस जीव को शरीर छोड़ने देना है दया से। तो हाँ, भावना देखनी चाहिए, कर्म के पीछे भावना क्या है वो देखनी चाहिए। सिर्फ कर्म से कुछ नहीं होता, जिस भावना से किया गया है कर्म उस हिसाब से फल आते हैं। कि कभी कभी गुरु झूठ बोलते हैं। अब क्या गुरु को समझ नहीं है कि झूठ नहीं बोलना है शिष्य से, लेकिन बोलते हैं। क्यों? वो जानते हैं कि ये समझ में तो आएगा नहीं इसके, मैं कुछ बोलूँगा तो जो अगले चरण में जो पहुँचा दे उसको, वो बोल दिया जाता है। मैं बहुत दुखी हूँ तो थोड़ा कुछ बता दिया जाता है, क्योंकि पता है कि आत्मज्ञान तो होगा नहीं। ऐसा गुरु देख लेता है, कभी कभी प्रयास करते हैं कि चलो जान लो भाई तुम्हारा तत्व आनंद है, लेकिन क्या होता है मुझे समझ में नहीं आता, आनंद मैं तो आनंद में नहीं हूँ, ऐसा बोलता है। तो थोड़ा सा झूठ बोला जाता है कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, सुझाव दे दिया जाता है। क्या ये गलत कर्म है? नहीं, वही उचित है उस समय। भावना उसके पीछे ये है कि शिष्य की प्रगति हो। इसलिए जैसे बचपन में आपकी माँ डांटती होगी आपको कि मिठाई मत खाना, दांत गिर जाएंगे सारे, रात भर में दांत गिर जाएंगे। तो वो इतना सत्य नहीं है उसमें, लेकिन वो जो मिठाई खाने की आदत है वो छुड़वाई जा सकती है इस तरह से। इस कर्म में के अच्छे परिणाम आते हैं। तो भावना प्रधान है। कर्म के पीछे क्या भावना से कर्म किया गया है, उसके अनुसार परिणाम देखने को मिलते हैं। आलोक ने पूछा है कि कृष्ण ने जब अर्जुन को विश्व रूप दिखाया था, तब क्या कृष्ण ने रूप धारण किया था या विश्व रूप का ज्ञान दिया था अर्जुन को? मैं बता नहीं सकता, देखिए मैं था नहीं वहाँ पे। आलोक जी, क्यों जानना चाहते हैं आप? इतना काफ़ी है जानना हमारे लिए कि अर्जुन को ज्ञान मिल गया था, और अर्जुन को देख के बड़ा डर लगा था। अर्जुन ने कहा कि नहीं मैं देख नहीं सकता, आप जो दिखा रहे हो बंद करो इसे। तो देखो, जिनके जो अधिकारी नहीं होता ज्ञान का, उसको ज्ञान देने से ये होता है, इतना मुझे पता है, ये लिखा गया है महाभारत में। बाकी वो उसकी प्रक्रिया क्या थी दिखाने की, वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। आलोक से मैं कहूँगा सार ले लीजिए, जो ज्ञान दिया गया उसका सार ले लीजिए। कृष्ण ने विराट रूप दिखाया, वो मेरा ही रूप है ना। आप देख सकते हैं अपना रूप। जिसने चित्त की परतें, चित्त वृत्ति और कुछ प्रयोग वगैरह कर लिए होंगे सूक्ष्म लोक के आदि, वो अपना स्वयं का रूप देख सकते हैं। मैं ही अस्तित्व हूँ, अब ये जो विराट रूप है मेरा ही है। यही बात कृष्ण ने बोली है। मैंने कहा है, बार बार कहा है सब लोगों से कि कृष्ण बन के गीता पढ़िए, कृष्ण बन के, यहाँ तक कि पूरी महाभारत कृष्ण बन के पढ़ लीजिए, अच्छा रहेगा। मैं ही कृष्ण हूँ, ये ज्ञान होने के बाद गीता समझ में आएगी, उससे पहले नहीं आएगी। उसके पहले इस तरह के प्रश्न आएंगे कि क्या दिखाया क्या था कृष्ण ने? जो मैं हूँ वही दिखाया था। आप खुद देखिए, गीता में ये लिखा गया है। इसका अर्थ है, इसका उद्देश्य ये है कि साधक स्वयं अनुसंधान करे कि मेरा रूप विराट कैसे है। कृष्ण मैं हूँ, मेरा रूप विराट कैसे है।
ये जब आप खोजने जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। फिर अर्जुन क्या दिखाता, हमें क्या करना है, उसको क्या दिखाना, मुझे इतना पता है, उसको कुछ न दिखाता, न समझ में आया था उसको कुछ। रजत ने पूछा है, अज्ञान से बचने और ज्ञान में बने रहने के लिए क्या करना चाहिए? अगर आप ज्ञान मार्ग पर नहीं है तो कोई उम्मीद नहीं है। ज्ञान मार्ग में नहीं है तो अज्ञान ही अज्ञान जमा करते रहेंगे जीवन भर, और अब ज्ञान मार्ग में आएंगे तो आपका अज्ञान का नाश होगा। उसके बाद ज्ञान में बने रहने के लिए ज्ञान का स्मरण रखना चाहिए, बस, जिसको हम कहते हैं चेतना में रहना। जो ज्ञान हुआ है उसके स्मरण में रहना है हमेशा। हर कर्म चेतना में होना है, हर पल चेतना में जाना है। और अज्ञान से बचने के लिए ज्ञान मार्ग में आ जाइए, गुरु की शरण में आ जाइए, नहीं तो ये समाज आपको छोड़ेगा नहीं, ठूसता जाएगा अज्ञान पे अज्ञान। जो समाज में रहता है उसका हर दिन थोड़ा सा और अज्ञान बढ़ जाता है, हर दिन। ध्यान दीजिए, आप पैदा हुए थे तो बड़े अबोध थे, न ज्ञान था न अज्ञान था। ये सब कचरा समाज से आया आप में। जितना रहेंगे आप इधर मनुष्य के समाज में, उतना अज्ञान आता रहेगा। जैसे किसने कहा, ज्ञानेश्वर ने कहा है, तुकाराम ने कहा है ना कि मुझे याद ही नहीं रहते नाम किसने कहा है क्या, लेकिन मुझे याद रहता है क्या कहा है कि जो एकांतवास में है उसमें गुण दोष नहीं आते। जो भी है, जिसने भी कहा है, पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि मैं एकांतवास में हूँ। मैं अलग रहता हूँ, थोड़ा बहुत दूर रहता हूँ सबसे, और मैं देखता हूँ कि एकदम से कम हो गया अज्ञान। यहाँ के सुख भी बढ़ गया, क्योंकि अधिकतर दुख तो लोग देते ना, लोग होते दुख का कारण। इस पृथ्वी पे ऐसा कुछ नहीं दुख देता है, एक दो चीज़ों छोड़ के, लेकिन अक्सर दुख का कारण लोग हैं। तो जैसे ही आप दूर जाते हैं समाज से, सुख भी बढ़ता है, शांति बढ़ती है, आध्यात्मिक प्रगति होती है, और गुण दोष नहीं आते, गुण दोष नहीं आते आपके मन में, अज्ञान नहीं आता। इसका मतलब नया अज्ञान जमा होना बंद हो जाता है। और अगर आप ज्ञान मार्ग पे है और इस तरह से एकांतवास में है, थोड़ा दूर रहते हैं, देखिए समाज में रह के भी दूर रहा जा सकता है। आप कहते हैं नहीं जंगल में जाना ज़रूरी है क्या? नहीं, घर में रहिए, लेकिन मानसिक दूरी बना लीजिए। सबसे मानसिक दूरी बना लीजिए, नाते तोड़ लीजिए, दिखावा कर लीजिए नातों का, नहीं तो अज्ञान ठूसते रहेंगे अपने मन में। तो इस तरह से बचा जा सकता है अज्ञान से। ज्ञान मार्ग में आने के बाद एक दिन में समूल नाश हो जाता है सारे अज्ञान का। बहुत आसान है, ज्ञान मार्ग सीधा मार्ग है। यहाँ तक पहुँचना कठिन है यहाँ तक पहुँचना कठिन है। रिहाना ने कहा, व्यर्थ संबंध नहीं बनाना चाहिए। हाँ जी, जितने बनाए पहले उतनों को ही देख लीजिए, वही आपके जीवन का नरक बनाए बैठे हैं। एक दो बनाए आपने गलती से, उसी में जीवन बीत गया आपका। मैं ऐसा नहीं कहता सबके साथ होगा, नहीं, कुछ संबंधी बड़े अच्छे होते हैं, बड़े मीठे स्वभाव के होते हैं, लेकिन हम जैसे लोगों के लिए, मतलब जो ना सोने के चम्मच के साथ नहीं पैदा हुए हैं अपने मुंह में, उनको तो झेलना पड़ता है इन संबंधियों को। एक बार जो अध्यात्म में आ गया उसको पसंद नहीं करेंगे, कोई पसंद नहीं करेगा। ध्यान दीजिए, सबसे ज़्यादा विरोध आपके घर के लोग करेंगे, सब संबंधी आपका विरोध करेंगे। ये मेरा अनुभव है और मैं रोज़ सुनता हूँ। बहुत दुखड़ा लोग का मैं सुनता हूँ, रोज़ रोते हैं बेचारे कि इस संबंधी ने वो कर दिया, उस संबंधी, खासतौर से शादी कर रहे हैं और शादी कर चुके हैं और अब अध्यात्म में आने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ अब ठीक है, बन गए हैं बंधन में तो निभा लो और आगे से गलती मत करना, है ना। रिहाना की बात सी, अब मत करना, संबंध मत बनाना, जो बन गए बन गए। साधक का कोई संबंध नहीं होता। देखिए, साधक जानता है सभी मैं ही हूँ। जब सभी मैं हूँ तो किससे संबंध बनाऊंगा? संबंध के लिए दो होने चाहिए, लेकिन आप मैं हैं, मैं आप हूँ, अब क्या संबंध दोनों एक है, अब क्या बनेगा? दृष्टि ने पूछा है, किसी बुरे इंसान को हेल्प कर दी तो इसके हिस्से के बुरे अनुभव हेल्प करने वाले जीव को लगेंगे। देखिए, जैसा कि मैंने कहा है, हमारे अधिकार में नहीं है इसमें, मतलब जानना बड़ा कठिन होगा कि होगा क्या। लेकिन अगर ये करते रहे आप, बुरे लोगों की मदद करते रहे, तो मैं बता रहा हूँ 100% तय है कि कुछ बुरा होगा आपके साथ। हाँ, एक आध बार कर दिया, अब क्या होगा ये पूरी तरह देवी की इच्छा होती है, क्या करती हो इसको। थोड़ा सा मतलब इतना जटिल है ये मामला मनुष्य का कि कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ बताया नहीं जा सकता। हम इतना बता सकते हैं कि फल तो आएगा,
निश्चित रूप से फल आएगा, लेकिन क्या वो बताना कठिन है। लेकिन जो प्रोबेबिलिटी का सिद्धांत जो बोलता है ना कि संभावना का सिद्धांत, कि वही बार बार होता रहे तो बड़ा चांस है कि अब तो बुरा होगा, अब तो बुरा होगा, एक आध बार कुछ शायद नहीं होगा। जैसे मैं एक और उदाहरण देता हूँ कि आप मुंबई से पुणे जाते हैं और 150 की स्पीड पे गाड़ी चला रहे हैं हाईवे पे। आप बोलेंगे कुछ नहीं होता, देखिए अच्छी हाईवे है, 150 की स्पीड हो जाती है, अच्छी चल जाती गाड़ी, तो हो सकता है कि चल जाए, उस दिन कुछ ना हो। लेकिन आप हर हफ्ते वही कर रहे हैं, तेज गाड़ी चला रहे हैं, बिना देखे चला रहे हैं, अब एक दिन तो फल आएगा उसका, एक दिन तो दुर्घटना होगी। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। कर्मों को थोड़ा सा संभावना के रूप में देखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एकदम सटीक कभी मिलेगा नहीं, उसका उत्तर नहीं मिलेगा, एकदम से सटीक नहीं मिलेगा। कुछ लोग जिनको आप पहचानते हैं, अच्छी तरह पहचानते हैं, वहाँ आप अनुमान लगा सकते हैं कि मैं क्या करूँगा तो क्या फल आएगा, लेकिन हमेशा नहीं होता वैसा, हमेशा नहीं होता। रजत ने पूछा अज्ञान का नाश कैसे और कब होता है? ज्ञान मार्ग पर चल के होता है, गुरु के निर्देश में ज्ञान मार्ग पर चलिए, अज्ञान का नाश हो जाएगा। 3 दिन में हो सकता है, ये मेरा अनुभव है। 3 दिन में संपूर्ण अज्ञान का नाश हो सकता है। 3 महीने में सभी कर सकते हैं, 6 महीने में गारंटी है कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति 6 महीने में संपूर्ण नाश कर सकता है ज्ञान। वह मार्ग ही समाप्त हो जाता है, ज्ञान मार्ग पूर्णतया समाप्त हो जाता है। कोई और मार्ग कभी लेंगे नहीं जीवन में, छुएंगे नहीं आप, फिर अंतिम है, ज्ञान मार्ग अंतिम है। हाँ, पद्मजा ने सही उत्तर दिया, दृष्टि ने भी सही उत्तर दिया, आत्मज्ञान से। रजत ने ज्ञान मार्ग में चलना चाहता हूँ। हाँ, आपका स्वागत है। मैं आपको कार्यक्रम का लिंक दे देता हूँ रजत को, मैं आपको संदेश में भेज देता हूँ, आपको पर्सनल मैसेज में कार्यक्रम का लिंक, या फिर आप ऊपर जो पिंड मैसेज है ना वो भी देख सकते हैं, वहाँ पे आपको कार्यक्रम मिल जाएगा। ये चला गया संदेश रजत को। तो वीडियो देख लीजिए, ज्ञान मार्ग कार्यक्रम क्या है देख लीजिए, पसंद आता है तो चलिए। रजत ने पूछा आत्मज्ञान प्राप्त करने की क्या विधि? सब कार्यक्रम में सब कार्यक्रम में, अब आपको इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तो मेरे बोलने से पहले ही उत्तर आ जाते हैं। देखिए, आलोक ने पूछा है कि अज्ञान नहीं रहेगा तो ज्ञान का परिचय कैसे होगा? कि ज्ञान पाने के लिए अज्ञान की कोई भूमिका नहीं है। देखिए, अज्ञान नहीं तो ज्ञान के क्या करेंगे आप? अज्ञान नहीं तो पहले से जो है वो है, पहले से आप अपनी अवस्था में है, परम अवस्था में। अज्ञान क्या कहता है कि मैं वो नहीं हूँ जो सत्य है, कुछ और हूँ। अब ज्ञान की ज़रूरत है। ज्ञान नकारात्मक होता है, वो काटता है केवल इस जो जमा हुआ है अज्ञान, उसको मिलता नहीं है। हम वहीं पहुँच जाते हैं जहाँ शुरू किया था। तो आपके प्रश्न का क्या औचित्य है फिर? अगर अज्ञान नहीं है तो कुछ करना नहीं है, फिर कुछ नहीं करना। दृष्टि ने पूछा हमें हेल्प करना क्यों सिखाया जाता है? फिर देखिए, आपको हेल्प करना सिखाया जाता है, किसकी हेल्प करना वो नहीं सिखाया जाता ये खुद सीखना पड़ता है, जो अनुभव से आता है। हर किसी की हेल्प नहीं करनी है, ये अनुभव से सीखना है। आपको ये सिखाया गया है कि सबकी मदद करो, नहीं, सबकी मदद नहीं करना है। जो अधिकारी नहीं है आपकी मदद का, उसकी नहीं करना है। ये अनुभव से सीखता आदमी धक्के खाते हुए। लाइफ पार्टनर के साथ अध्यात्म में कैसे बढ़ सकते हैं? अगर आपके जो पत्नी या पति है स्वयं अध्यात्म में है तो साथ में बढ़िए, फिर कोई तकलीफ नहीं होगी, फिर कोई बाधा नहीं होगी। अगर वो अध्यात्म के विरुद्ध नहीं है तो उनको छोड़ दीजिए, आप बढ़िए। अगर वो अध्यात्म के विरुद्ध है तो फिर उसको लाइफ पार्टनर कहना ठीक नहीं होगा, है ना? फिर वो तो पार्टनर नहीं है, वो तो जो भी होता है वो है। तो ये मेरी सलाह मान लीजिए कि आप अगर किसी शादी करना चाहते हैं, कोई संबंध बनाना भी चाहते हैं, क्योंकि हमारी ज़रूरत है, मनुष्य होने के नाते कुछ हमारी ज़रूरतें हैं। आध्यात्मिक साधक चुनिए पहले से मार्ग में हो, और अगर उसी मार्ग में तो और अच्छा है। आप ज्ञान मार्ग में है, आपकी पत्नी भी ज्ञान मार्ग में, तो मतलब सोने पर सुहागा हो जाएगा। लेकिन सब लोग इतना भाग्यशाली नहीं होते हैं। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण हो जिसका, उसके साथ रह सकते हैं। और अगर वो उदासीन हो कि चल भाई तुम कुछ भी करते रहो, कुछ बुरा मत करना बस, तो भी आपका काम हो जाएगा। और अगर आपको दिखाई दे पूरी तरह विरुद्ध है, अब नहीं हो सकता कुछ, आपकी प्रगति नहीं होने देंगे, वो प्रगति नहीं होने देंगे, मतलब थोड़ी सी कठिनाई हो जाएगी। तो यही सोचकर मैंने प्लानिंग की थी
कि इन चक्करों में मैं नहीं पड़ूंगा, क्योंकि मुझे पक्का पता था कि कोई भी संबंध बना लीजिए आप, आध्यात्मिक संबंध नहीं है, आत्मिक संबंध नहीं है तो बाधा हो जाती है अध्यात्म में। रजत ने पूछा है कि कहाँ मिलेगी देखिए, अगर मुझे पता होता कहाँ मिलेगी तो मैं नहीं कर लेता पहले, आपको क्यों बताता, है ना तो यहाँ पर हम आज की सत्संग समाप्त करते हैं, और इसी तरह आप अच्छे प्रश्न करते रहिए, कहाँ मिलेगी आत्मज्ञान से भी बड़ा प्रश्न है, तो है ना, आत्मज्ञान तो बड़ा आसानी से कार्यक्रम में मिल जाता है। तो सत्संग में आने के लिए सभी का धन्यवाद। मैं आपसे फिर मिलूँगा अगली बार।